वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। किसी भी कंपनी में आप पैसा अपने रिस्क पर डालें, कंपनी को देखें, उसके बाद ही अपनी रिस्क पर पैसा डालें, क्योंकि मार्केट में बहुत स्कैम हो रहे हैं। हम किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करने की आपको सलाह नहीं देते हैं। सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। दोस्तों, क्लिक्स ग्लोबल में करेंसी में किस प्रकार से ट्रेडिंग हो रही है, आज मैं पूरा आपको वन बाय वन यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको शो करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें कुछ भी चीज़ आपको हिडन में नहीं रखूंगा। जो एक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है वह स्टेप बाय स्टेप मैं एक डेट बाय डेट आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर करेंसी में किस प्रकार की ट्रेडिंग चल रही है। तो एक्चुअल में जो मेरा अकाउंट है जो क्लिक्स के साथ में लगा हुआ है, एक्सएनएस में मेरा अकाउंट है और $150 पे करके मैंने ये बोट लगाया था करेंसी के अंदर। तो करेंसी में मेरे अकाउंट में किस प्रकार की ट्रेडिंग क्लिक्स के थ्रू हो रही है वो आज मैं आपको शो करूंगा। आप देख पाएंगे मेरा जो एक्सएनएस में अकाउंट है वो आप देख सकते हैं 126152249 ये अकाउंट नंबर है और एक्सएनएस में इसका जो सर्वर है वो MT5 Real 7 है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की परफॉर्मेंस है करेंसी के अंदर मेरे अकाउंट पे क्लिक्स के थ्रू। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो अकाउंट ओपन हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितने, देखो 30 ऑलमोस्ट मेरा 30 दिसंबर को मेरा अकाउंट ओपन हुआ था। आप देख सकते हैं, मैं डेट आपको शो करूंगा। जो पहला पेमेंट मेरा डला था वो 30 दिसंबर को डला था, 30 दिसंबर 2024 को $557 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पेमेंट था वो $248 डला था, वो भी 30 दिसंबर को, यानी कि मैंने 2 बार करके ये पेमेंट डाला था, $557 और $248। ठीक है, तो इस प्रकार से $800 मैंने इनिशियली स्टेज पे इसको डिपॉजिट किया था, जो कि 27 जनवरी तक चला था। $800 पे ही मेरी ट्रेडिंग चली थी। अब $800 पे ट्रेडिंग किस प्रकार से चली थी वो मैं आपको शो करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कस्टम पीरियड में अपन सेलेक्ट कर लेते हैं और जिस दिन मेरा जो डिपॉजिट हुआ था उसी डेट में मैं आपको शो करने, देखिए 30 दिसंबर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर से लेके 26 जनवरी तक का अपन ये अकाउंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जनवरी 26 तक का अपन अकाउंट ले लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये देखिए $805 पे टोटल मेरा डिपॉजिट था, वो $805 था। $805 पे 54.50 ये मेरी यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ था। मैं आपको बता दूं कि $54 शायद आपको कम लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर महीने यानी कि दिसंबर लास्ट वीक एंड जनवरी फर्स्ट वीक में ट्रेडिंग का वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो इस पीरियड के दौरान आप देख पाएंगे कि ट्रेडिंग ना के बराबर होती है। तो 10 जनवरी तक तो ट्रेडिंग हुई नहीं थी। एक्चुअल जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी वो 10 जनवरी के बाद स्टार्ट हुई थी। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ 26 तक का ही, तो 16 दिन का ही प्रॉफिट है। 16 दिन ही ट्रेडिंग हुई है, उसमें से भी एक सैटरडे संडे आ गया, तो 16 नहीं बल्कि 14 दिन ही ट्रेडिंग हुई है। 14 डेज का ये प्रॉफिट है। आप देख रहे हैं कि $805, इसमें $54 का यहाँ पे प्रॉफिट है और ये 14 डेज का है, क्योंकि 10 जनवरी के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। अब आप ये सोचेंगे कि क्या 10 एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी, आप मुझे बोल रहे हैं। तो चलो ठीक है, अपन सिलेक्ट कर लेते हैं डेट बाई डेज, वन बाई वन अनाज देख लेते हैं अपन की कितनी कितनी तारीख को ये ट्रेडिंग हुई है। तो डेट वाइज अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन 1 जनवरी से देख लेते हैं। चलिए ठीक है, 1 जनवरी का अपन देख लेते हैं कि कितने ट्रेडिंग, देखिए आप 1 जनवरी को ट्रेडिंग इसमें नहीं हुई। चलिए उसके बाद अपन 2 जनवरी का देख लेते हैं, 2 जनवरी में भी नहीं हुई। उसके बाद देखते हैं 3 जनवरी 3 का, तो 3 में भी नहीं हुई, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी सैटरडे संडे आ गया। उसके बाद 6 का देख लेते हैं, देखिए 6 में भी नहीं हुई। यानी कि जो ट्रेडिंग हुई है एक्चुअल में वो मैं आपको शो करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। ठीक है, डेट वाइज अपन चलेंगे और जो एक्चुअल चीज़ है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, यानी कि 8 को भी नहीं हुई। अब 9 को देख लेते हैं। देखिए 9 तारीख से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, तो 9 को है वो 2.15 यानी कि लगभग $2 का प्रॉफिट निकाल के दिया था $800 के अकाउंट पे। उसके बाद अपन देख लेते हैं 10 तारीख, तो 10 तारीख को फ्राइडे हो गया था, तो 10 तारीख को देखिए कितनी शानदार ट्रेडिंग हुई थी यहाँ पे 9.27 यानी कि लगभग $9 का यहाँ पे प्रॉफिट निकला था 9 तारीख को। उसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद सैटरडे संडे आ गए 11, 12 का और 13 का देख लेते हैं। 13 में क्या हुआ था, तो 13 में $4 का प्रॉफिट, $4.17 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अपन 14 तारीख का, मैं डेट बाय डेट आपको ना दिखाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से प्रॉफिट निकला। इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, आपकी आंखों के सामने है। जो एक्चुअल चीज है ना वो शो में करूंगा आपको। ठीक है, 14 तारीख का अपन देख लेते हैं, तो 4.42 यहाँ पे प्रॉफिट निकला था। उसके बाद अपन 15 तारीख का देख लेते हैं, तो 15 तारीख में देखिए बहुत ही शानदार ट्रेडिंग हुई और 10.69 यानी कि लगभग $11 का प्रॉफिट यहाँ पे निकला था। उसके बाद अपन देख लेते हैं 16 तारीख को, तो 16 तारीख को देखिए 5.59 $805 पे ये प्रॉफिट निकल रहा है। तो एवरेज ये मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि $5 का तो आ ही रहा है, कभी कभी $10 का भी निकल रहा है। अब 17 तारीख का अपन देख लेते हैं। ठीक है, 17 में देखिए 6.65 यानी कि $5 से
बहुत कम ऐसा दिन आएगा कि भी $5 से कम इसमें निकल रहा है। तो अपन इसके बाद है 18-19 को सैटरडे संडे आ गया, छुट्टी हो गई। अब चलिए मंडे को देख लेते हैं, यानी 20 तारीख का। तो 20 तारीख में कितना परसेंटेज निकला देखिए, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस था इस डेट को। उसके बाद नेक्स्ट डेट देख लेते हैं 21 को देखते हैं कि 9.83, ये शानदार ट्रेडिंग हुई है इस दिन। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं 22 तारीख का। तो 22 तारीख 1.47 का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद अपन देख लेते हैं 23 तारीख का। तो 23 तारीख को देखिए 3.29, राइट। इसके बाद देख लेते हैं 24 का, फ्राइडे का। तो देखिए यहाँ पे $7.81 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो मैं डेट वाइज आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 25-26 को सैटरडे संडे आ गया। 27 तारीख को देख लेते हैं। तो 27 तारीख को देखिए $1.86 का। आपको बिलीव हो जाए इसलिए मैं डेट वाइज आपको दिखा रहा हूँ, राइट। ये देखिए, ठीक है, 8.77। नेक्स्ट डेट देख लेते हैं अपन। इसके बाद 29 तारीख को देखिए, 29 तारीख को 3.65। आपको पूरा कंप्लीट बिलीव हो जाए इसलिए मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4.47। यहाँ पे लॉस कभी हुआ ही नहीं करेंसी में, है ना, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बड़ा फ्लोटिंग आएगा। 31 को देख लेते हैं, देखिए कितनी शानदार ट्रेडिंग हुई 31 तारीख को, 13.54, राइट। इसके बाद अपन देख लेते हैं फरवरी मंथ का, राइट। अब मैं डेट वाइज पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा तो काफ़ी लंबा ही वीडियो हो जाएगा। चलिए मैं 10 तारीख से आपको दिखा देता हूँ। तो 10 तारीख को आप देखिए, 10 फरवरी को 23.68, राइट, 23.68। और मैं आपको बता दूं कि 27 जनवरी को मैंने कुछ और फंड ऐड कर दिया था। ऑलमोस्ट मैंने $900 का फंड और ऐड कर दिया था। तो टोटल जो हुआ था वो लगभग $1705 का अकाउंट हो गया था, राइट। यानी कि 27 जनवरी को मैंने $900 और इसमें डिपॉजिट किया था। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो ये फरवरी है, जनवरी 27, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी 27 से लेके, और आज कितनी तारीख है, 22 तारीख। तो मैं आज तक का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, और आप देख रहे थे मैंने डिपॉजिट किया था $899, यानी कि लगभग $900 मैंने डिपॉजिट किया था 27/1 को, यानी 27 जनवरी को मैंने डिपॉजिट किया था। उससे पहले $800 का था। तो टोटल जो हो गया था वो हो गया था $1705 का, ठीक है, 27 जनवरी के बाद में। उससे पहले $805 पे ये ट्रेडिंग चल रही थी, ठीक है। तो मैं फरवरी का आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो फरवरी का मैं आपको दिखाऊंगा। डेट वाइज डेट है ना, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 10 जनवरी का बताया था आपको, तो 10 जनवरी का देखिए 23.68, बहुत ही शानदार ट्रेडिंग हुई थी 10 जनवरी को। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 11 तारीख का। तो आप देखिए 4.19, यानी कि पर डे यहाँ पे प्रॉफिट है, ऐसा कभी नहीं है कि कभी लॉस हुआ हो। ये देखिए 7.23। डेट वाइज आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करेंसी में किस प्रकार की शानदार ट्रेडिंग हो रही है। ये देखिए 7.26। 14 तारीख को देख लेते हैं, फ्राइडे का 9.20। इसी प्रकार से देखिए आप सैटरडे संडे आ गया 15-16। अब 17 को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 17 को देखिए 8.24। इसके बाद 18 का देख लेते हैं, 18 तारीख को, यानी 18 फरवरी को 3.30। इसके बाद देख लेते हैं 19 तारीख का। मैं डेट वाइज डेट आपको शो कर रहा हूँ, 23.03, शानदार ट्रेडिंग हुई इस दिन। इसके बाद मैं 20 तारीख को आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए 6.54। इसके बाद मैं आपको 21 तारीख का दिखा रहा हूँ। ये देखिए 21 तारीख को प्रॉफिट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये है इसके पूरी हिस्ट्री। और इसको वीक वाइज में दिखाऊं तो टुडे, अब सैटरडे है, आज संडे है, सैटरडे संडे है तो छुट्टी आज नहीं होगा। अब लास्ट वीक का देख लीजिए 33.08 का प्रॉफिट है। लास्ट मंथ का आपको मैं दिखा देता हूँ, 1.3 $133 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद में लास्ट 3 मंथ यानी कि टोटल कंप्लीट है $172 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो पहले तो एक महीने तक $805 भी ही यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी। उसके बाद मैंने $900 27 जनवरी को और डिपॉजिट किया, तो टोटल $1705 पे यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो अभी तक एक $172 का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। और पर डे यहाँ पे प्रॉफिट होता है। अभी कैसा देखिए, आपको जो ये लॉस में ट्रेड दिख रही है ना, ये एवरेज की हुई ट्रेड है, यानी कि 2 ट्रेड एक साथ में कटेंगी तो एवरेज में आती हैं, यानी कि पर डे यहाँ पे प्रॉफिट होता है, कभी भी लॉस नहीं होता है। यानी कि आपको जो माइनस में दिख रही है जो ट्रेड, ये भी प्लस में ही है, यानी कि 2 ट्रेड एक साथ में कटती हैं तो दोनों को मिला के यानी कि उस दिन प्रॉफिट ही निकला है, लॉस नहीं हुआ है। तो करेंसी के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी फ्लोटिंग आ सकती है। एक सिंगल डे ऐसा लगा नहीं कि भाई बड़ी फ्लोटिंग आ सकती है, अकाउंट को कभी नुकसान हो सकता है। मैंने अभी तक जो भी मैंने देखा है, मेरे अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी तक मैंने जो भी देखा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं हुआ कि 5% फ्लोटिंग कभी गई हो। मुश्किल से 2 या 3% करेंसी के अकाउंट में फ्लोटिंग गई है, इससे ज़्यादा फ्लोटिंग बड़ी नहीं गई है। और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आज अकाउंट के लिए बड़ी परेशानी वाले समय है, या फिर अकाउंट का लॉस हो सकता है, अकाउंट में बड़ी फ्लोटिंग आ सकती है, या फिर अकाउंट उठ जाएगा। ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं, कभी लगता ही नहीं है, क्योंकि 2 या 3% से मैक्सिमम फ्लोटिंग होती है। और करेंसी के अंदर बहुत ही शानदार, और इसके पेयर देखोगे आप, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
और कनाडा न्यूजीलैंड, ये तीनों पेयर इतने सेफ पेयर हैं। देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों की करेंसी है, कभी 5% उसकी करेंसी ऊपर रहेगी, कभी 5% ऑस्ट्रेलिया की रहेगी, कभी 5% न्यूजीलैंड की रहेगी, लेकिन दोनों एक दूसरे को कवर करती रहती हैं। लेकिन कभी भी, जैसे इसमें ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वार भी लग जाएगा तो भी लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि वर्ल्ड वार लगता है तो या तो दोनों देशों की करेंसी उठेंगी या गिरेंगी, राइट। कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूएसडी के साथ में यदि किसी करेंसी के पेयर है ना, तो यूएसडी में हो सकता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी ट्वीट कर दिया तो बहुत बड़ा भूचाल आ गया मार्केट में और एकदम से क्रैश हो गया या पंप या डंप हो गया, राइट। तो यूएसडी के पेयर के साथ में जिस भी करेंसी का पेयर है उसके लिए थोड़ा सा खतरा होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यानी कि तीनों ही देशों की करेंसी ऐसी है, स्टेबल करेंसी है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा डंप आ गया, पंप आ गया, यानी मार्केट वहां पे लौट के आता है, जहां जाता है वहां वापस जरूर आता है, राइट। तो बहुत ही सेफ तरीके से, यानी तीनों पेयर बहुत ही सेफ हैं। कभी भी इसमें ना ऐसा लगेगा नहीं कि भी अकाउंट में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, कभी भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो करेंसी में जो ट्रेडिंग होती है क्लिक्स के थ्रू, मेरे को नहीं लगता कि कभी कोई बड़ा लॉस होगा, राइट। बहुत ही सेफ तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। और आप यदि इसके साथ, और यहाँ की परसेंटेज की अपन बात करें तो बहुत अच्छा, लगभग है ना 10% प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। करेंसी के अंदर प्रॉफिट की बात करें तो मंथली 10% के लगभग इसका परसेंटेज आ जाता है प्रॉफिट का। तो मेरे हिसाब से आपका पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, यानी कि आपके ब्रोकर में पड़ा हुआ है, उसके बाद 10% यदि प्रॉफिट निकाल के आ रहा है तो बहुत ही अच्छा मानता हूं मैं। क्योंकि बाकी सारे स्कैम बिजनेस होते हैं, वहाँ पे 15% आपको यदि देते हैं आरवाई, तो उससे पहले आपको प्रिंसिपल वो अपने पास रख लेते हैं, और वो प्रिंसिपल आपको देंगे भी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है कि कोई भी आपको पैसा देता नहीं है, वो पैसा डूब ही जाता है। तो राइट, यहाँ पे 10% आ रहा है, प्रिंसिपल आपके पास में है तो इसको डबल ही मान लीजिए, इसको 20% मानिए आप, क्योंकि आपका प्रिंसिपल भी तो आपके पास में है ना। तो इस प्रकार से ये ट्रेडिंग करेंसी में होती है। आप क्लिक्स के साथ में आएंगे और करेंसी में यदि आप ट्रेडिंग करवाएंगे तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेटर ट्रेडिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था आज का करेंसी का अकाउंट जो मैंने आपको शो किया। अकाउंट मेरे पास में और भी है, लेकिन एक्चुअल में जो मेरा अकाउंट है ये एक्चुअल में मेरा ही अकाउंट है, किसी और का अकाउंट नहीं है, ये मेरा अकाउंट है। इसलिए मैं आपको एक्चुअल चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस अकाउंट में पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग है वो क्लिक्स के थ्रू है। मैंने मेरी तरफ से कोई भी इसमें ट्रेडिंग नहीं करी है, यानी कि एक भी ट्रेड मैंने मेरी तरफ से नहीं लगाई है। ये की पूरी की पूरी ट्रेडिंग है वो क्लिक्स के थ्रू हुई है। तो क्लिक्स में करेंसी के अंदर बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। तो आप यदि आते हैं तो क्लिक्स के थ्रू आप करते हैं तो करेंसी में अपना अकाउंट लगाइए और एंजॉय कीजिए इसके प्रॉफिट का। बहुत ही शानदार प्रॉफिट यहाँ पे निकाल के दे रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।